कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मैंने रेट बढ़ा है। इंडिया की इकलौती लीगल और लाइसेंस बेटिंग डाउनलोड फ्रॉम games.com। भाई रिकवर हो जा प्लीज, भाई रिकवर हो जा। नहीं 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 भाई, अरे नहीं। हमारे देश में जुआ, सट्टा, बैटिंग ये सब गलत चीज़ें हैं। गली मोहल्लों में जुआरी एंड सट्टेबाज लोगों को गलत नज़र से देखा जाता है। आज के टाइम पे पैसों की ज़रूरत सबको है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में ये बोलते हो कि मैं सट्टा खेल कर पैसे कमाऊंगा, तो शायद आपके घर वाले आपको परमिशन ना दें, मार और पड़ेगी। और अगर वो चोरी छुप के खेलता है तो उसको इस बात का डर रहता है कि सोसाइटी में अगर उसे किसी ने देख लिया तो वो लोग उसे जुआरी कहेंगे या उसके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं इस डर से आज की यंग जनरेशन इन सब चीज़ों से दूर है। बट इंटरनेट की दुनिया इन सब चीज़ों के बिल्कुल अपोजिट है एंड सोशल मीडिया को रूल करता है इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स एंड यूट्यूबर्स। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, मेरे, तुम्हारे, हम सबके फेवरेट एक्टर्स, फेवरेट क्रिकेटर्स, फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स एंड फेवरेट यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स ये सब बिके हुए हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारे कड़वे सच बाहर आने वाले हैं, बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ बाहर आने वाली है। तो अगर कोई सच्चाई से ऑफेंड हो जाता है तो इस वीडियो को जल्दी से छोड़ दे। सो फर्स्ट थिंग, ये जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग का काला धंधा है, कहीं ना कहीं हम सब लोग भी इसका पार्ट है। कभी ना कभी, भले ही एक बार, पर जरूर आपने भी फैंटेसी ऐप पर टीम बनाई होगी। कभी ना कभी आपने भी लूडो, कैरम, तीन पत्ती, रमी, अंदर बाहर, ड्रैगन टाइगर जैसे गेम्स पर पैसे लगाए होंगे। पर क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला है? कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ आप तक कैसे पहुंची? सोशल मीडिया पे चल रहे इस काले धंधे को डीपली एक्सपोज करते हैं। कोलकाता में रहने वाले रवि ने मजे और शौक के लिए बैटिंग ऐप को खेलना चालू करा एंड खेलते खेलते उसने अपने फैमिली की पूरी सेविंग लगा दी। एंड पता है वो अमाउंट कितना था? 35 लाख रुपए। एंड जब तक उसे होश आया कि वो कर क्या रहा है, सुसाइड जैसा थॉट ने उसका दिमाग पर कब्जा कर लिया एंड ही ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड, बट उसे बचा लिया गया। बट सिर्फ उसकी बॉडी को, क्योंकि दिल दिमाग से वो वैसे भी मर चुका था। एंड ऐसे सैकड़ों केसेस भरे पड़े हैं इंटरनेट पे। बट द क्वेश्चन इज, अगर इन सभी ऐप से पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही? सो इसके लिए हमें द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को समझना होगा। ये एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा 25 जनवरी 1867 को बनाया गया। बेसिकली ये कानून गैम्बलिंग हाउसेस, जहां बहुत सारे लोग मिलकर जुआ खेलते हैं, इन सब हाउसेस को बैन करवाने के लिए बनाया गया। इस एक्ट के सेक्शन 12 में ये मेंशन किया गया कि बैटिंग एंड गैम्बलिंग दोनों ही इनलीगल एक्टिविटी है। बट अगर कोई स्किल बेस्ड गेम खेलता है तो वो पूरी तरीके से लीगल है इंडिया में। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो गेम ऑफ चांस है वो इनलीगल है एंड जो गेम ऑफ स्किल गेम्स है वो लीगल है इंडिया में। अब गवर्नमेंट ने 2023 में बहुत सारे गैम्बलिंग एप्स बैन किए, बट सारे नहीं कर पाए, जिसका रीजन यही है, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। अब गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल गेम क्या होने चाहिए वो इस एक्ट में बताया ही नहीं गया। गैम्बलिंग एप्स कैंपेन चलाने वाले इन एप्स को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये गेम ऑफ चांस लगे ही ना, ये गेम ऑफ स्किल लगे, बट रियलिटी में वो सारे गेम ऑफ चांस होते हैं। एंड जितनी भी गैम्बलिंग एप्स है वो गेम ऑफ चांस के बेस पे वर्क करती है। फर्स्ट थिंग, एक्चुअल में गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल है क्या? सो जो गेम ऑफ चांस है उसका मतलब है कि लाइक कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग मीन्स अगर तुम एक कलर चूज कर रहे हो, उसके ऊपर बेट लगा रहे हो, अगर वो कलर आ गया किस्मत से तो तुम पैसे जीत जाओगे, और अगर वो कलर नहीं आया तो तुम पैसे हार जाओगे। एंड इसको ही कहते हैं जुआ, सट्टा, बैटिंग, गैम्बलिंग। बट गेम ऑफ स्किल क्या? गेम ऑफ स्किल लाइक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पबजी एंड फ्री फायर के टूर्नामेंट। पबजी एंड फ्री फायर के जो टूर्नामेंट खेले जाते हैं, पैसे लगा के एंट्री होती है, उसमें प्रॉपर तुम्हारी स्किल्स के ऊपर वर्क होता है कि अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है गेम जीतने का, स्किल है तुम्हारे अंदर, तो तुम पैसे जीत सकते हो, और अगर नहीं है पोटेंशियल तो तुम पैसे हार जाओगे। सो ये है गेम ऑफ स्किल। तुम्हारी स्किल, तुम्हारे अंदर कितनी स्किल है गेम को जीतने की। सो या दिस इज अ गेम ऑफ स्किल, और ये गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ नहीं है। अभी के टाइम पे हर दूसरे इन्फ्लुएंसर, हर दूसरे यूट्यूबर की दाल रोटी गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करके ही चल रही है। बड़े से बड़ा क्रिएटर, बड़े से बड़ा यूट्यूबर गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहा है। एंड कल के दिन मैं इस लायक बन गया कि मेरे चैनल पे भी ब्रांड प्रमोशन रन करेगी, तो शायद मैं भी ऐसे ही कुछ ऐप्स प्रमोट कर रहा हूँ। बट क्या ये एक्चुअल में सही है? क्या इनमें यूट्यूबर्स की गलती है या नहीं? आओ इसे डीपली समझते हैं। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर, अपने फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट क्रिकेटर, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर पर अंधा ट्रस्ट करके इन सभी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हो, एंड उसके बाद मजे मजे में कब आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। गैम्बलिंग ऐप पर पैसा हारने की वजह से हर दिन न जाने कितने सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं, एंड ये सब कुछ जानने के बावजूद भी गैम्बलिंग ऐप के डाउनलोडर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड इसका रीज़न है इजी मनी। दूसरों को इन ऐप से बहुत सारा पैसा जीतते देखते हैं, जो कि सच नहीं है। वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको वो सच लगे।
एंड उनको देखकर अपने अंदर भी रातों रात अमीर होने की जो उम्मीद को लेके वो इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं एंड यहीं से वो इस गैमलिंग ऐप के काले धंधे के दलदल में फंस जाते हैं। बेसिकली ये गेम आपके साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। जब आप गेम खेलना चालू करोगे तो शुरुआत के 3-4 गेम ये आपको जितवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एंड आपको लगे कि अगर आप इसे बार बार खेलते रहेंगे तो एक बारी में आप बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हो। एंड इसे कहते हैं एडिक्शन ऑफ गैमलिंग। एंड जहां आपने 5-10 रुपए से शुरू किया था वहां आप कब लाखों के लॉस में आ जाओ आपको पता भी नहीं चलता है। एंड इन सब गेम्स में जो बेट लगती है उन्हें आप खुद अपने हाथों से लगाते हो तो आपको लगता है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है एंड यहीं से शुरू होता है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यहाँ आपको फील होता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है, सब कुछ आपके हाथ में ही है एंड कुछ भी अनफेयर नहीं है। एंड इस वजह से आप गेम डिसकंटिन्यू नहीं करते, आप गेम खेलते रहते हैं। एंड जब हम इन ऐप्स में बेट लगा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है जिसे कहते हैं गैम्बलर फैलेसी। इसमें होता है कि जब आप बैक टू बैक हार रहे होते हैं तो आप लोग सोचते हो कि मैं 5-6 बार हार चुका हूँ, सो नेक्स्ट टाइम तो मैं जीतूंगा ही। एंड कई लोग उसके बाद बिग अमाउंट ऑफ बेट लगा देते हैं एंड वो सब डूब जाता है। एंड इस चीज को मोंटे कार्लो फैलेसी भी कहते हैं। एक बार मोंटे कार्लो फैलेसी में मिलियनियर्स के बीच में रोलेट खेला जा रहा था जहां एक बॉल 26 बार जाके ब्लैक में गिरती है एंड मिलियनियर्स को लगता है कि बॉल 26 बार जाके अगर ब्लैक में गिरी है तो नेक्स्ट टाइम जाके तो रेड में गिरेगी एंड वो लोग इस वजह से अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस कर देते हैं। एंड हाँ वो मिलियनियर्स थे तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर कोई नॉर्मल आदमी इतनी बेट लगा दे तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इन गेम्स को सबसे ज़्यादा सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर्स ने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर का धंधा इन गेम्स से एंड इन गेम्स का धंधा इन इन्फ्लुएंसर से ही चलता है। एंड यहाँ पर ये अच्छे खासे अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब ये इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके इतना पैसा कमा रहे हैं यूट्यूबर्स जो कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। लेकिन इन सब में अगर किसी का कट रहा है तो वो है ऑडियंस। एंड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। इन सब ऐप्स को तो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी प्रमोट कर रहे हैं। तो सब कुछ आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कैसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। मार्केट में बैटिंग ऐप का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन महादेवी करके एक ऐप थी उससे हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक बिलई करके जगह थी जहाँ पर सौरभ चंद्रकर नाम का एक आदमी महादेवी नाम की जूस शॉप को चलाता था। कुछ ही दूर रवि उप्पल एक टायर की दुकान चलाता था। दुकान चलाने के साथ साथ ये दोनों ऑनलाइन सट्टा खेलते थे बैटिंग एप्स पर पैसा लगा के। एंड इन दोनों को जुए की लत थी जिस वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। एंड बाद में जब कर्जे वाले इनके पीछे पड़ते हैं तो ये सब कुछ छोड़कर दुबई भाग जाते हैं। एंड वहाँ इन्हें एक पाकिस्तानी मिलता है जिसके थ्रू ये शेख से मिलते हैं एंड फिर ये शेख को बैटिंग ऐप बनाने का आइडिया देते हैं। एंड उसके बाद शेख भी इस ऐप में पैसा लगाने को रेडी हो जाता है। एंड उसके बाद ये महादेवी बुक करके एक ऐप बनाते हैं एंड ये इसको इंडिया में लॉन्च करते हैं। इंडिया के अंदर इस ऐप की फ्रेंचाइजी देकर इंडिया के ही लोगों से इस ऐप को चलवाते हैं। लोग इनके ऐप में क्रिकेट, कार्ड्स, पोकर, रमी जैसे गेम्स पर पैसा लगाते थे। मतलब पूरी तरीके से ऑनलाइन सट्टा खेला जाता था। कुछ दिनों में ऐप बहुत तेजी से ग्रो होने लगी और सिर्फ एक ही दिन में ये लोग 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाने लगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का पैसा इसमें डूब रहा था, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। एंड जब ऐसा होता है तो लोग या तो पुलिस के पास भागते हैं या तो कोर्ट में केस करते हैं। एंड इस सिचुएशन में भी ऐसा हुआ। जल्द ही ईडी ने इनकी ट्रैकिंग चालू कर दी। एंड जिस टाइम पे ट्रैकिंग चल रही थी उस टाइम पर सौरभ चंद्रकर शादी कर रहा था एंड शादी इसने 200 करोड़ से भी ऊपर की। प्राइवेट जेट बुलाए गए, इंडिया से परफॉर्मेंस के लिए एक्टर एंड एक्ट्रेस बुलाए गए जिन्हें कैश में पैसा दिया गया, जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फास्ट एंड सिंपल हो गई। ईडी का कहना था कि इसमें छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे एंड एलिगेशन तो यहाँ तक था कि इसमें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे। एंड उन्होंने महादेवी बैटिंग ऐप से 508 करोड़ रुपए लिए थे। एंड ये एलिगेशंस थे, इल्जाम थे, तो ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब ने ये माने नहीं, बल्कि उनका कहना तो ये था कि उन्होंने खुद इस ऐप्स को कितनी बार ट्राई किया बैन करवाने का। एक चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में एक ऐप बैन नहीं कर पाया। बेसिकली इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसके ऊपर तो हम ज़्यादा ओपिनियन दे नहीं सकते। बाकी मई 2022 से गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सख्त हुई है इन सब चीज़ों के लिए। एंड एक कमेटी बिठाई गई जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रही है। एंड कहा है कि आगे जाके इस चीज़ के ऊपर रेगुलेशंस बनेंगे। हाँ, सिर्फ रेगुलेशंस बनेंगे क्योंकि इसको टोटली बैन करना बहुत टफ है। कितने ऐप्स तो गवर्नमेंट बैन कर भी चुकी है, उसके बावजूद भी ये केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि बैटिंग ऐप्स की डाउनलोडर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो या हमें इन सब के खिलाफ खुद अवेयर होना पड़ेगा, खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा एंड किसी को तो इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बदलेगा, वरना भूल जाओ कि कुछ बदलेगा। So yeah, lastly, if you agree with my points, you can like this video, you can share this video, you can subscribe this channel and do check out my Insta for my extra content.